हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण संख्याओं को लेकर के। तो आखिरकार हम किसी भी यौगिक का किस तरह से, किसी भी यौगिक में से किसी भी एक एलिमेंट्स का ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इस ऑक्सीडेशन नंबर पर आखिरकार हम किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करेंगे, इस पर आज हम आपको आगे इस वीडियो पर बताएंगे कि किस तरह से हम ऑक्सीकरण नंबर यानी कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला एग्जांपल है H2SO4, इसमें से अगर हमसे किसी ने कहा कि आप सल्फर का ऑक्सीकरण नंबर यानी कि जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या उसको फाइंड कीजिए, तो उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको फाइंड करने का जो हमारा कंसेप्ट है वो बहुत ही इजी है और बहुत ही सरल है। आप सिर्फ इसे अच्छे से एक बार देखिएगा, आपको ये तुरंत ही बनने लगेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे हमसे कहा गया कि इस पर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कीजिए, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का वो हमें बताना है। तो हमें जिस वैल्यू का भी ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई है, जैसे यहाँ पे सल्फर कहा गया तो इसको हम मान लेंगे एक्स। पहली कंडीशन क्या है हमारी, किसको हम क्या मानेंगे यहाँ पे, एक्स। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले बता देंगे कि माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या एक्स है। हमने यहाँ पे क्या माना, सबसे पहले जो हमारा सल्फर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है आपकी, एक्स। तो जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या एक्स है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जो हाइड्रोजन है वो हमेशा +1 संयोजकता दर्शाता है। आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हमारा हमेशा +1 संयोजकता दर्शाता है। तो जब +1 संयोजकता दर्शाता है मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन की जगह पे +1। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो आपके 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 2। तो हम यहाँ पे इस 1 के साथ में 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, प्लस सल्फर, तो सल्फर हमारे यहाँ पे एक्स। फिर हम आते हैं ऑक्सीजन पे, तो जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता होती है -2। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके 4 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे -2 × 4 हम कर देते हैं इक्वल्स टू 0। अब देखिए बड़ा ही इजी सा सोल्यूशन है, 2 बन गया 2, इसको हम लोग कि प्लस का 2 मिला प्लस एक्स। यहाँ पर हम देखते हैं 2 4 8 और साइन हमारा माइनस का, तो ये मिल गया हमें यहाँ से -8। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस -8 में से जब हम इस 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे -6 मिल जाता है। और जब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमको यहाँ पे +6 के फॉर्म में मिल जाती है, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो आ गई हमारे यहाँ से 6। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम जब कभी हमें किसी भी यौगिक से किसी एक तत्व की ऑक्सीजन संख्या निकालनी होती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से जिस एलिमेंट्स से हमको यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या निकालनी है उसे हम मान लेते हैं एक्स, और बाकी जो भी एलिमेंट्स है उनकी संयोजकताओं को रख के और जो उनके यहाँ पे उनकी यहाँ पे वैल्यू दी गई है उनको मल्टीप्लाई करा करके हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लास्ट में बता सकते हैं कि अगर जो हमारा एस है वो कितना आ गया +6, यानी कि जो हमारी सल्फर की संयोजकता है वो है आपकी ऑक्सीकरण संख्या +6। इसी तरह से हम ये आप घर पे नोट कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें आपको मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल यानी कि PH4 पॉजिटिव। इसमें हमें यानी कि फास्फोरस की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगाया गया था, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। लेकिन इस क्वेश्चन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में पॉजिटिव चार्ज भी लगा हुआ है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये भी बहुत इजी है। सेम जैसा हमने पहले किया, जिसके हमें वैल्यू फाइंड करनी थी उसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया था, एक्स। इसी तरह से हम फास्फोरस को भी यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक्स। आगे हम बढ़ते हैं हाइड्रोजन पर। तो जब हम हाइड्रोजन पर आते हैं तो इसकी संयोजकता होती है आपकी +1, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन दिए हुए हैं तो इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे +1 के साथ। लेकिन ये जो आपने देखा यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्लस साइन, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो हमारा इक्वल जब हम ले रहे हैं तो इक्वल के जस्ट इस बार हम यहाँ पे अभी 0 लिख रहे थे, इसलिए हमको यहाँ पे +1 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे कितने प्लस हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि सिंगल प्लस के हमने यहाँ पे +1 लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं
कि हमें यहां से वैल्यू मिल जाती है x प्लस 4 इक्वल्स टू प्लस 1, x इक्वल्स टू प्लस 1 माइनस 4, क्योंकि 4 को जब हमने दूसरी साइड भेजा तो माइनस में चेंज हो गया। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई -3। तो यहां से जो हमारी वैल्यू आई x की वो आ गई -3, क्योंकि यहाँ पे -4 प्लस 1 से ज्यादा बड़ा है। इस तरह से हम बता देते हैं कि हमें यहाँ पे जो फास्फोरस की वैल्यू मिली वो मिली -3। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल पर आए तो यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ SpO3 टू निगेटिव। यहाँ पर हम फास्फोरस की वैलेंसी फाइंड करेंगे कि आखिरकार जो फास्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पहले सॉल्व किया है, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे जो हमारा फास्फोरस है उसका मान लेंगे x, यानी कि हाइड्रोजन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए हमारा क्या था +1, और यहाँ पे हाइड्रोजन की आपके पास तो वैल्यू हाइड्रोजन की, और तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही हाइड्रोजन है। तो जब एक हाइड्रोजन है तो इसमें हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, हमने 4 का मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन सिंगल है, अकेला हाइड्रोजन है, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी +1। आगे हम बढ़ते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस का हमने यहाँ पे माना x प्लस जो ऑक्सीजन है उसकी जो ऑक्सीजन संख्या है वो आपकी -2, और यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लाई करा दिया 3 से इक्वल्स टू। अब हमने भी बताया आपको कि इक्वल बेस पर जब यहाँ पे प्लस लिखा था हमने लिखा +1, लेकिन जब हम इसमें देखते हैं यहाँ पे 2 निगेटिव दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे -2 आपका ऑलरेडी जो इक्वल है उसको इस पर लिखा जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है +1 x -6 इक्वल्स टू -2। -6 में से हमने यहाँ पे प्लस का 1 हटाया तो यहाँ से वैल्यू होगी x -5 इक्वल्स टू -2, और x इक्वल्स टू -2 +5 आपका ज्यादा बड़ा है तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई x की +3। तो इस तरह से हमें यहाँ पे SpO3 में फास्फोरस की जो वैल्यू मिली वो आपकी मिल गई +3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको जिस किसी क्वेश्चन में भी जो भी वैल्यू दी जाएगी, किसी भी एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, तो आप उस पर बड़े ही इजी तरीके से इस ऑक्सीडेशन नंबर का फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।